दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई वनडे सीरीज अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है और इस सीरीज की विजेता न्यूजीलैंड की टीम बनी है, जिसने सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। अगर पूरी सीरीज की बात करें तो भारत का प्रदर्शन कुछ खास नजर नहीं आया। कुछ गिने चुने खिलाड़ियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी ज्यादातर खिलाड़ी पूरी तरह आउट ऑफ फॉर्म दिखे। भाई लोग, सच यही है कि भारतीय टीम के कई खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस लगातार नीचे गिरता जा रहा है और जब ऐसा होता है तो सामने वाली टीम को पूरा फायदा मिलता है। यही फायदा न्यूजीलैंड ने इस वनडे सीरीज में उठाया और भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। भारत ने जरूर पहला वनडे मुकाबला जीतकर अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद दूसरा और तीसरा वनडे मैच भारत बुरी तरह हार गया। इन हारों के पीछे सबसे बड़ी वजह रही खिलाड़ियों का खराब प्रदर्शन और मैदान पर आत्मविश्वास की कमी। इन्हीं सब बातों को देखते हुए टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर काफी नाराज नजर आए और इसी गुस्से और निराशा का असर अब T20 टीम में साफ देखने को मिल रहा है। खबर है कि T20 सीरीज के लिए पूरी की पूरी प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। हालांकि कुछ खिलाड़ी चोट की वजह से पहले ही टीम से बाहर हो चुके थे, लेकिन कई ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन्हें खराब फॉर्म के चलते बाहर का रास्ता दिखाया गया है। जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन न सिर्फ हाल की वनडे सीरीज में खराब रहा, बल्कि पहले के T20 मुकाबलों में भी वो कुछ खास नहीं कर पाए थे, उन पर अब गाज गिर चुकी है। यहां तक कि हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज को भी ध्यान में रखा गया है। उसी के आधार पर हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मिलकर T20 की पूरी प्लेइंग 11 को लगभग बदल कर रख दिया है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर वो कौन-कौन से बड़े बदलाव हैं, कौन से खिलाड़ी बाहर हुए हैं और कौन से नए चेहरे हैं जो न्यूजीलैंड को T20 सीरीज में धूल चटाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन उससे पहले भाई लोग, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आपके हिसाब से T20 फॉर्मेट के लिए सबसे बेस्ट कप्तान कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इस बार हमने लाइक टारगेट रखा है पूरे 500 लाइक। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो शिवानु संदीप क्रिकेट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली इस 5 मैचों की T20 सीरीज की। ये पूरी सीरीज भारत के अलग अलग शहरों में खेली जाएगी और हर मैच की अपनी अलग कहानी होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको साफ साफ बताएंगे कि ये सीरीज कहां खेली जाएगी और किस तारीख को कौन सा मुकाबला होगा। इसलिए भाई लोग, वीडियो में आखिर तक बने रहना। इसके साथ साथ दोस्तों, इसी वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि पहले T20 मुकाबले में वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बहुत सोच समझ कर चुना है। दोस्तों, अगर हाल ही में हुई वनडे सीरीज की बात करें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। कुछ गिने चुने खिलाड़ियों को छोड़ दें तो बाकी ज्यादातर खिलाड़ियों का खेल उम्मीद के मुताबिक नहीं था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अब एक दमदार और खतरनाक प्लेइंग 11 तैयार की है, जो वनडे में मिली हार का पूरा हिसाब चुकता करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। अब दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस T20 सीरीज के सभी मुकाबले कहां खेले जाएंगे। सीरीज का पहला T20 मुकाबला 21 जनवरी को महाराष्ट्र के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दोस्तों, अगर दूसरे मुकाबले की बात करें तो दूसरा T20 मैच 23 जनवरी को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद दोस्तों, तीसरा T20 मुकाबला 25 जनवरी को गुवाहाटी के ACA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैदान भी बड़े मैचों के लिए जाना जाता है और यहाँ फैंस का जोश देखने लायक होता है। अब दोस्तों, चौथे मुकाबले की बात करें तो चौथा T20 मैच 28 जनवरी को विशाखापट्टनम के डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यहाँ तेज गेंदबाजों को भी अच्छी मदद मिलती है। और दोस्तों, पांचवा और आखिरी T20 मुकाबला 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। यही मैच सीरीज का फैसला करने वाला हो सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं लाइव देखने की। अगर आप इन मुकाबलों को मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार ऐप पर आप सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। और अगर आप टीवी पर बैठकर मैच का मजा लेना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर ये सभी मुकाबले लाइव दिखाए जाएंगे। दोस्तों, अगर हम T20 क्रिकेट की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड कई बार आमने सामने आ चुके हैं। रिकॉर्ड देखें तो T20 फॉर्मेट में भारत का पलड़ा न्यूजीलैंड से थोड़ा भारी जरूर रहा है, लेकिन भाई लोग, कीवी टीम को कभी भी हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती होगी। हाल ही में जो भारत बनाम न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज हुई थी, उसमें न्यूजीलैंड ने भारत को 2-1 से मात दी थी। उस सीरीज में न्यूजीलैंड की तरफ से डैरिल मिचेल का प्रदर्शन इतना खतरनाक रहा कि भारतीय गेंदबाज उनके सामने टिक ही नहीं पाए। दूसरे और तीसरे वनडे में उन्होंने शतकीय पारियां खेली और उसी का खामियाजा भारत को हार के रूप में भुगतना पड़ा।
लेकिन भाई लोग, अब कहानी बदलने वाली है। वनडे सीरीज के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने पूरी सीरीज का गहराई से एनालिसिस किया। कहां कमी रह गई, किस डिपार्टमेंट में चूक हुई, सब चीजों पर काम किया गया। और अब T20 सीरीज के लिए ऐसे ऐसे बदलाव किए गए हैं जिससे न्यूजीलैंड को जवाब देना आसान नहीं होगा। आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि T20 स्क्वाड में कौन कौन से बड़े और जरूरी बदलाव किए गए हैं और पहले T20 के लिए कैसी प्लेइंग 11 तैयार की गई है जो कीवी टीम को हराने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। अब बात करते हैं बदले की आग की। सूर्य कुमार यादव वनडे सीरीज की हार के बाद अब पूरी तरह तैयार बैठे हैं T20 में हिसाब बराबर करने के लिए। उन्होंने मन बना लिया है कि जिस तरह न्यूजीलैंड ने वनडे में भारत को हराया, उसी अंदाज में T20 में उन्हें जवाब दिया जाएगा। इसी सोच के साथ एक बेहद खतरनाक T20 प्लेइंग 11 तैयार की गई है जो मैदान पर उतरते ही न्यूजीलैंड पर दबाव बना देगी। भाई लोग, ये टीम सिर्फ खेलने नहीं आ रही, ये टीम जीतने और धूल चटाने के इरादे से आ रही है। अब थोड़ा हेड टू हेड रिकॉर्ड भी जान लीजिए दोस्तों। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक T20 इंटरनेशनल में करीब 25 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से भारत ने लगभग 13 मुकाबले जीते हैं, न्यूजीलैंड ने करीब 10 मैचों में जीत हासिल की है और कुछ मुकाबले बेनतीजा भी रहे हैं। यानी रिकॉर्ड में भारत आगे जरूर है, लेकिन फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। इसी वजह से ये T20 सीरीज होने वाली है पूरी तरह हाई वोल्टेज। तो भाई लोग, साफ है कि मुकाबला आसान नहीं होने वाला। न्यूजीलैंड हालिया वनडे जीत के दम पर आत्मविश्वास में है, लेकिन भारत भी T20 में पूरी तैयारी के साथ उतर रहा है। अब देखना यह है कि मैदान पर कौन किस पर भारी पड़ता है। आगे वीडियो में हम बात करेंगे T20 स्क्वाड के बड़े बदलाव, पहली T20 की संभावित प्लेइंग 11 और किस तरह भारत न्यूजीलैंड को हराने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। तो जुड़े रहिए शिवानु संदीप क्रिकेट के साथ। और हाँ भाई, कमेंट में जरूर बताना, क्या भारत T20 सीरीज में न्यूजीलैंड से बदला ले पाएगा या नहीं। दोस्तों, अब हम बिना समय गवाए बात करते हैं उन खतरनाक प्लेइंग 11 को जो कीवी टीम को हराने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और पहले T20 में अपना शानदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ओपनिंग जोड़ी की, जिसमें ओपनिंग जोड़ी में सबसे पहले नंबर 1 पर आएंगे भारत टीम के शानदार बल्लेबाज ओपनिंग बैट्समैन अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा भारत के एक उभरते हुए और आक्रामक बल्लेबाज हैं। वो बाएं हाथ से ओपनिंग करते हैं और जरूरत पड़ने पर बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं। अभिषेक को खास तौर पर T20 क्रिकेट के लिए जाना जाता है क्योंकि वो पावर प्ले में तेज रन बनाने की काबिलियत रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में डर नहीं दिखता, यही वजह है कि टीम उन्हें ऊपर भेजती है। अभिषेक शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत घरेलू क्रिकेट से की और फिर IPL में शानदार प्रदर्शन करके भारतीय टीम तक पहुंचे। IPL में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए उन्होंने कई बार तेज और मैच जिताऊ पारियां खेली हैं। यही प्रदर्शन उनके लिए टीम इंडिया का दरवाजा खोलता गया। कोच और सेलेक्टर उन्हें भविष्य का T20 ओपनर मानते हैं। T20 इंटरनेशनल करियर की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने कम मैचों में ही अपनी छाप छोड़ दी है। उन्होंने तेज स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए हैं और कई बार भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई है। उनका बेस्ट स्कोर T20 इंटरनेशनल में शतक के आसपास या शतक का रहा है, जो बताता है कि वो बड़े मैच में भी बड़ा स्कोर बना सकते हैं। उनका स्ट्राइक रेट आमतौर पर 150 से ऊपर रहता है, जो T20 के हिसाब से काफी शानदार माना जाता है। वनडे करियर अभी ज्यादा लंबा नहीं है, उन्हें मौके कम मिले हैं, लेकिन जब भी मौका मिला खुद को साबित करने की कोशिश की है। वनडे में अभिषेक थोड़ा संभल कर खेलते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर तेजी से रन भी बना लेते हैं। आने वाले समय में अगर उन्हें लगातार मौके मिलते हैं तो वो इस फॉर्मेट में भी मजबूत खिलाड़ी बन सकते हैं। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में अभिषेक शर्मा ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। विदेशी पिच पर जहां तेज गेंदबाजों का दबदबा रहता है, वहां अभिषेक ने बेखौफ बल्लेबाजी की। उन्होंने बड़े शॉट खेले, तेज रन बनाए और दिखा दिया कि वो सिर्फ घरेलू पिचों के खिलाड़ी नहीं हैं। इस सीरीज में उनकी एक पारी ने साफ कर दिया कि वो बड़े टूर्नामेंट के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर करियर स्टैट्स देखें तो अभिषेक शर्मा अभी युवा हैं, मैच कम खेले हैं, लेकिन असर बहुत बड़ा छोड़ा है। T20 उनका सबसे मजबूत फॉर्मेट है, बेस्ट स्कोर ऊंचा है और स्ट्राइक रेट शानदार है। अगर इसी तरह फॉर्म और फिटनेस बनी रही तो आने वाले सालों में अभिषेक शर्मा भारतीय टीम के स्थायी T20 ओपनर बन सकते हैं। सीधी बात यही है, ये खिलाड़ी मैच का रुख अकेले बदलने की ताकत रखता है। अब अगर बात करते हैं ओपनिंग में दूसरे खिलाड़ी की, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरी नंबर पर संजू सैमसन को जगह दी है। संजू सैमसन भारतीय क्रिकेट टीम के एक शानदार विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। वो दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और अपनी टाइमिंग और क्लास के लिए जाने जाते हैं। संजू सैमसन जब फॉर्म में होते हैं तो मैदान के चारों तरफ शॉट खेलते हैं और देखने में उनकी बैटिंग बहुत आसान लगती है।
यही वजह है कि फैंस उन्हें बहुत पसंद करते हैं। संजू सैमसन का करियर घरेलू क्रिकेट और आईपीएल से मजबूत हुआ। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए उन्होंने कई यादगार पारियां खेली हैं और कप्तानी भी की है। आईपीएल में उनके कई बड़े स्कोर हैं, जिसमें शतक भी शामिल हैं। इसी शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्हें बार-बार टीम इंडिया में मौका मिला। टी20 इंटरनेशनल करियर की बात करें तो संजू सैमसन ने जब लगातार मौके मिले तब उन्होंने रन बनाए। उनका बेस्ट स्कोर टी20 इंटरनेशनल में शतक रहा है, जो बताता है कि वो बड़े लेवल पर भी बड़ा स्कोर बना सकते हैं। उनका स्ट्राइक रेट अच्छा रहता है और वो मिडिल ऑर्डर या टॉप ऑर्डर दोनों जगह खेल सकते हैं। विकेट कीपिंग में भी वो काफी सुरक्षित माने जाते हैं। वनडे करियर में संजू सैमसन को ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन जितने भी मैच खेले हैं उनमें उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई है। वनडे में उनका बेस्ट स्कोर भी काफी बढ़िया रहा है और वो जरूरत के हिसाब से धीरे या तेज दोनों तरह से खेल सकते हैं। अगर उन्हें वनडे में लगातार मौके मिलें तो वो इस फॉर्मेट में भी लंबा खेल सकते हैं। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में संजू सैमसन ने शानदार प्रदर्शन किया। विदेशी धरती पर उन्होंने दबाव में भी आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की और बड़े शॉट लगाए। इस सीरीज में उनकी पारियों ने साफ दिखा दिया कि वो तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी टिक कर खेल सकते हैं और टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचा सकते हैं। कुल मिलाकर करियर स्टैट्स देखें तो संजू सैमसन एक मैच विनर खिलाड़ी हैं। टी20 उनका सबसे मजबूत फॉर्मेट है, जहां उनके बेस्ट स्कोर और स्ट्राइक रेट दोनों शानदार हैं। वनडे में भी दम है, बस मौके चाहिए। सीधी और सरल भाषा में कहा जाए तो अगर संजू सैमसन को लगातार खेलने का मौका मिले तो वो अकेले दम पर मैच जिताने की ताकत रखते हैं, चाहे भारत में हो या विदेश में। आप दोस्तों अगर नजर डालते हैं तीसरे नंबर खिलाड़ी पर, जहां पर कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद बैटिंग पर उतरेंगे। सूर्य कुमार यादव भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे खतरनाक और अलग स्टाइल के बल्लेबाज माने जाते हैं। उन्हें 360 डिग्री बल्लेबाज कहा जाता है, क्योंकि वो मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की काबिलियत रखते हैं। हाल के समय में वो टीम इंडिया के टी20 कप्तान भी बने हैं और कप्तानी में भी उन्होंने अच्छा असर छोड़ा है। सूर्य कुमार यादव का क्रिकेट करियर आसान नहीं रहा। उन्होंने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में सालों मेहनत की। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए उन्होंने लगातार बड़े स्कोर बनाए, जिसके बाद उन्हें टीम इंडिया में मौका मिला। जब मौका मिला तो उन्होंने खुद को पूरी तरह साबित किया और आज वो भारत के भरोसेमंद टी20 बल्लेबाज बन चुके हैं। टी20 इंटरनेशनल करियर की बात करें तो सूर्य कुमार यादव इस फॉर्मेट के सुपरस्टार हैं। उन्होंने बहुत कम मैचों में ही कई बड़ी पारियां खेली। उनका बेस्ट स्कोर टी20 इंटरनेशनल में शतक रहा है और उन्होंने भारत के लिए कई मैच जिताए हैं। उनका स्ट्राइक रेट काफी ज्यादा रहता है, जिस वजह से विरोधी टीमों पर हमेशा दबाव बना रहता है। टी20 रैंकिंग में भी वो नंबर 1 बल्लेबाज रह चुके हैं, जो उनकी क्लास दिखाता है। वनडे करियर में सूर्य कुमार यादव को टी20 जैसी सफलता ज्यादा नहीं मिली। उन्होंने कुछ अच्छे मैच खेले हैं, लेकिन वनडे में अभी उनका रिकॉर्ड साधारण ही माना जाता है। फिर भी टीम मैनेजमेंट को भरोसा है कि सही मौके और लगातार खेलने से वो इस फॉर्मेट में भी बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम ने दमदार खेल दिखाया। कप्तान के रूप में उन्होंने खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की आजादी दी। खुद सूर्य कुमार यादव ने भी अहम मौकों पर तेज रन बनाए और दिखा दिया कि वो सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, बल्कि एक समझदार कप्तान भी है। कुल मिलाकर करियर स्टैट्स देखें तो सूर्य कुमार यादव भारत के सबसे खतरनाक टी20 खिलाड़ी हैं। टी20 उनका सबसे मजबूत फॉर्मेट है, बेस्ट स्कोर बड़ा है और स्ट्राइक रेट शानदार है। सीधी भाषा में कहा जाए तो जब सूर्य कुमार यादव क्रीज पर होते हैं तो मैच कभी भी भारत की तरफ पलट सकता है। ये खिलाड़ी मैदान में आते ही गेम बदलने की ताकत रखता है। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे नंबर खिलाड़ी की, जहां पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तिलक वर्मा की जगह श्रेयस अय्यर को दी है। श्रेयस अय्यर भारतीय क्रिकेट टीम के भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं। वो दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और शांत दिमाग के साथ जिम्मेदारी से खेलने के लिए जाने जाते हैं। जब टीम मुश्किल में होती है तब श्रेयस अय्यर अक्सर पारी संभालते हुए नजर आते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करना है। श्रेयस अय्यर का क्रिकेट करियर घरेलू क्रिकेट से शुरू हुआ और आईपीएल ने उन्हें बड़ा मंच दिया। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स और बाद में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए उन्होंने कई मैच जिताऊ पारियां खेली। आईपीएल में कप्तानी का अनुभव भी उन्हें मिला, जिससे उनका आत्मविश्वास और मजबूत हुआ। इसी दम पर वो टीम इंडिया के अहम खिलाड़ी बने। वनडे यानी ओडीआई करियर की बात करें तो श्रेयस अय्यर भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उन्होंने कई बार मिडिल ऑर्डर में आकर बड़े स्कोर बनाए हैं। वनडे में उनका बेस्ट स्कोर शतक रहा है और उनका औसत भी काफी अच्छा माना जाता है। वो वनडे में धीरे धीरे पारी बनाने के साथ जरूरत पड़ने पर तेजी से रन भी बना लेते हैं। टी20 इंटरनेशनल करियर में श्रेयस अय्यर का रोल थोड़ा अलग रहा है। वो टी20 में एंकर की भूमिका निभाते हैं, यानी एक छोर संभाल कर रखते हैं।
उनका बेस्ट स्कोर टी20 इंटरनेशनल में अर्धशतक से ऊपर रहा है। हालांकि कुछ लोग उनके स्ट्राइक रेट पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब विकेट गिरते हैं तब श्रेयस अय्यर की अहमियत साफ दिखती है। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में श्रेयस अय्यर को टीम में मौका मिला और उन्होंने अनुभव का फायदा दिखाया। तेज और उछाल वाली पिच पर उन्होंने संभलकर बल्लेबाजी की और युवा खिलाड़ियों को सपोर्ट दिया। भले ही बहुत बड़ी पारी ना आई हो, लेकिन उनकी मौजूदगी से मिडिल ऑर्डर को मजबूती जरूर मिली। कुल मिलाकर करियर स्टैट्स देखें तो श्रेयस अय्यर वनडे क्रिकेट के मजबूत स्तंभ हैं और टी20 में भी टीम के लिए उपयोगी खिलाड़ी हैं। बेस्ट स्कोर अच्छे हैं, अनुभव काफी है और दबाव में खेलने की आदत है। सीधी भाषा में कहा जाए तो श्रेयस अय्यर वो खिलाड़ी हैं जो शो कम करते हैं लेकिन काम हमेशा बड़ा करके दिखाते हैं। हमारे लिए यही समझना काफी है कि ये बल्लेबाज टीम को डूबने नहीं देता। अब दोस्तों बात करते हैं 5 पर नंबर खिलाड़ी की, जहां पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भारत के होनहार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को जगह दी है। हार्दिक पांड्या भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे बड़े मैच विनर ऑलराउंडर माने जाते हैं। वो दाएं हाथ से तेज बल्लेबाजी करते हैं और दाएं हाथ से मीडियम फास्ट गेंदबाजी भी करते हैं। हार्दिक पांड्या की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो कम समय में मैच का पूरा माहौल बदल सकते हैं, चाहे बल्ले से हो या गेंद से। हार्दिक पांड्या का क्रिकेट करियर संघर्ष से भरा रहा है। साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया। आईपीएल में मुंबई इंडियंस और बाद में गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए उन्होंने खुद को एक बड़े खिलाड़ी के रूप में साबित किया। आईपीएल में कप्तानी करके उन्होंने ट्रॉफी भी जिताई, जिससे उनकी लीडरशिप सबको दिखी। टी20 इंटरनेशनल करियर में हार्दिक पांड्या भारत के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने कई बार आखिरी ओवरों में तेज रन बनाए हैं और जरूरत पड़ने पर विकेट भी निकाले हैं। टी20 में उनका बेस्ट स्कोर अर्धशतक से ऊपर रहा है और स्ट्राइक रेट काफी तेज रहता है। गेंदबाजी में भी वो पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों में उपयोगी साबित होते हैं। वनडे करियर की बात करें तो हार्दिक पांड्या यहाँ भी टीम इंडिया के लिए बहुत जरूरी खिलाड़ी हैं। वनडे में उन्होंने कई बार मिडिल ऑर्डर में आकर बड़ी और जिम्मेदारी भरी पारियां खेली हैं। उनका बेस्ट स्कोर वनडे में शतक के करीब या शतक रहा है। गेंद से भी उन्होंने अहम विकेट लिए हैं, खासकर जब टीम को ब्रेक थ्रू की जरूरत होती है। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में हार्दिक पांड्या की भूमिका काफी अहम रही। तेज पिच और उछाल वाली परिस्थितियों में उन्होंने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया, चाहे फिनिशर के रूप में बल्लेबाजी हो या मुश्किल समय पर गेंदबाजी। हार्दिक ने टीम को संतुलन दिया और युवाओं का हौसला बढ़ाया। कुल मिलाकर करियर स्टैट्स देखें तो हार्दिक पांड्या एक पूरे पैकेज खिलाड़ी हैं। टी20 और वनडे दोनों में उनका योगदान बहुत बड़ा है। बेस्ट स्कोर अच्छे हैं, विकेट भी लिए हैं और बड़े मैचों में प्रदर्शन किया है। सीधी भाषा में कहा जाए तो हार्दिक पांड्या मैदान में हो तो भारत कभी भी मैच हारता हुआ नहीं लगता। हमारे लिए यही काफी है कि ये खिलाड़ी अकेले दम पर गेम पलटने की ताकत रखता है। आगे बढ़ते हैं 6वें नंबर खिलाड़ी की तरफ, जहां पर शिवम दुबे को जगह मिली है। शिवम दुबे भारतीय क्रिकेट टीम के एक ताकतवर ऑलराउंडर हैं। वो बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और जरूरत पड़ने पर मीडियम गेंदबाजी भी कर लेते हैं। शिवम दुबे की पहचान बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए है। जब वो क्रीज पर जम जाते हैं तो गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। शिवम दुबे का क्रिकेट करियर घरेलू क्रिकेट से शुरू हुआ। मुंबई की तरफ से खेलते हुए उन्होंने अपनी पावर हिटिंग से सबका ध्यान खींचा। इसके बाद आईपीएल में उन्हें लगातार मौके मिले। आईपीएल में खासकर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए उन्होंने फिनिशर की भूमिका में शानदार प्रदर्शन किया। इसी दम पर उनकी वापसी टीम इंडिया में हुई। टी20 इंटरनेशनल करियर में शिवम दुबे का रोल साफ है, तेज रन बनाना। वो ज्यादातर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं और आखिरी ओवरों में बड़े शॉट लगाते हैं। टी20 इंटरनेशनल में उनका बेस्ट स्कोर अर्धशतक से ऊपर रहा है। उनका स्ट्राइक रेट अच्छा रहता है, जो टीम को तेज स्कोर तक पहुंचाने में मदद करता है। गेंदबाजी में भले ही वो ज्यादा विकेट ना ले, लेकिन टीम को बैलेंस जरूर देते हैं। वनडे करियर की बात करें तो शिवम दुबे को इस फॉर्मेट में ज्यादा मौके नहीं मिले हैं। कुछ ही मैच खेले हैं, लेकिन जब भी मौका मिला उन्होंने टीम के लिए योगदान देने की कोशिश की है। वनडे में अभी उनका रोल बनना बाकी है और आने वाले समय में अगर मौके मिले तो वो खुद को साबित कर सकते हैं। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में शिवम दुबे ने अपनी पावर का असर दिखाया। तेज और उछाल वाली पिच पर उन्होंने स्पिन और तेज गेंदबाजों दोनों के खिलाफ बड़े शॉट लगाए। कुछ पारियों में उन्होंने कम गेंदों में ज्यादा रन बनाकर मैच का रुख बदला, जो टी20 में बहुत जरूरी होता है। कुल मिलाकर करियर स्टैट्स देखें तो शिवम दुबे टी20 फॉर्मेट के खास खिलाड़ी हैं। उनका बेस्ट स्कोर ठीक ठाक है, स्ट्राइक रेट मजबूत है और बड़े छक्के लगाने की काबिलियत उनकी सबसे बड़ी ताकत है। सीधी और आसान भाषा में कहा जाए तो शिवम दुबे वो बल्लेबाज हैं जो 2 ओवर में ही मैच पलट सकते हैं। हमारे लिए इतना समझना काफी है कि जब दुबे चल गया तो स्कोरबोर्ड बहुत तेज भागता है। वहीं दोस्तों अगर बात करते हैं 7वें नंबर खिलाड़ी की, जहां पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जगह दी है अक्षर पटेल को। अक्षर पटेल भारतीय क्रिकेट टीम के भरोसेमंद ऑलराउंडर हैं।
वो बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी करते हैं और नीचे के क्रम में काम की बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। अक्षर पटेल की सबसे बड़ी ताकत उनकी सटीक गेंदबाजी और शांत दिमाग है। वो ज्यादा दिखावा नहीं करते, लेकिन टीम के लिए लगातार काम का प्रदर्शन करते रहते हैं। अक्षर पटेल का क्रिकेट करियर घरेलू क्रिकेट से शुरू हुआ और आईपीएल ने उन्हें पहचान दिलाई। आईपीएल में उन्होंने लंबे समय तक शानदार गेंदबाजी की और धीरे धीरे अपनी बल्लेबाजी भी मजबूत की। इसी मेहनत का नतीजा रहा कि उन्हें टीम इंडिया में तीनों फॉर्मेट में खेलने का मौका मिला। आज वो टीम के भरोसेमंद खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। T20 इंटरनेशनल करियर की बात करें तो अक्षर पटेल का रोल बहुत साफ है, रन रोकना और जरूरत पड़ने पर विकेट निकालना। T20 में वो मिडल ओवरों में गेंदबाजी करके बल्लेबाजों पर दबाव बनाते हैं। बल्लेबाजी में भी उन्होंने कई बार छोटी लेकिन अहम पारियां खेली हैं। T20 में उनका बेस्ट स्कोर अर्धशतक के आसपास रहा है, जो बताता है कि वो सिर्फ गेंदबाज नहीं है। वनडे करियर में भी अक्षर पटेल भारत के लिए उपयोगी साबित हुए हैं। वनडे में वो किफायती गेंदबाजी करते हैं और निचले क्रम में रन जोड़ते हैं। कई मैचों में उन्होंने बल्लेबाजी से टीम को मुश्किल से बाहर निकाला है। उनका वनडे बेस्ट स्कोर भी अच्छा रहा है और गेंद से भी उन्होंने जरूरी विकेट लिए हैं। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में अक्षर पटेल ने अपने अनुभव का फायदा दिखाया। तेज और उछाल वाली पिच पर उन्होंने सही लाइन लेंथ से गेंदबाजी की और रन बनने नहीं दिए। बल्लेबाजी में भी उन्होंने टीम को बैलेंस दिया। भले ही वो हर मैच में चर्चा में ना हो, लेकिन टीम के लिए उनका रोल बहुत अहम रहा। कुल मिलाकर करियर स्टैट्स देखें तो अक्षर पटेल एक साइलेंट मैच विनर है। T20 और वनडे दोनों में वो टीम को संतुलन देते हैं। बड़े स्कोर से ज्यादा उनका काम दबाव बनाना और टीम को संभालना है। सीधी और आसान भाषा में कहा जाए तो अक्षर पटेल वो खिलाड़ी हैं जो बिना शोर किए मैच भारत की तरफ मोड़ देते हैं। वही दोस्तों, बात करते हैं 8वें नंबर खिलाड़ी की, जहां पर जगह मिली है जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद तेज गेंदबाज माने जाते हैं। उनका गेंद फेंकने का एक्शन बिल्कुल अलग है, जिस वजह से बल्लेबाजों को उन्हें समझने में दिक्कत होती है। बुमराह खास तौर पर डेथ ओवरों के किंग कहे जाते हैं, यानी जब मैच फंसा हो तब कप्तान सबसे पहले उन्हीं का नाम लेते हैं। जसप्रीत बुमराह का क्रिकेट करियर घरेलू क्रिकेट और आईपीएल से शुरू हुआ। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया। लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद उन्हें टीम इंडिया में मौका मिला और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज बुमराह तीनों फॉर्मेट में भारत के सबसे अहम गेंदबाजों में शामिल हैं। T20 इंटरनेशनल करियर में बुमराह भारत की सबसे बड़ी ताकत है। वो नई गेंद से भी विकेट लेते हैं और आखिरी ओवरों में रन भी रोकते हैं। T20 में उनका इकोनॉमी रेट शानदार माना जाता है, जो इस फॉर्मेट में बहुत बड़ी बात है। बल्लेबाजी में उनका बेस्ट स्कोर ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन कभी कभी वो निचले क्रम में काम के रन बना लेते हैं। वनडे करियर की बात करें तो यहाँ भी बुमराह का जलवा साफ दिखता है। वनडे में उन्होंने कई बार शुरुआत में विकेट लेकर विरोधी टीम की कमर तोड़ी है। साथ ही डेथ ओवरों में यॉर्कर डालकर मैच भारत की तरफ मोड़ा है। वनडे में उनका रिकॉर्ड काफी मजबूत है और औसत भी बहुत बढ़िया माना जाता है। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में जसप्रीत बुमराह ने फिर साबित कर दिया कि वो बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। तेज और उछाल वाली पिच पर उन्होंने अपनी सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया। खासकर आखिरी ओवरों में उनकी गेंदबाजी ने भारत को कई बार मैच में आगे रखा। कुल मिलाकर करियर स्टैट्स देखें तो जसप्रीत बुमराह भारत के नंबर 1 तेज गेंदबाज हैं। T20 हो या वनडे, हर फॉर्मेट में वो मैच का पासा पलटने की ताकत रखते हैं। सीधी और सरल भाषा में कहा जाए तो अगर टीम में बुमराह हैं तो आधा मैच भारत पहले से ही जीत चुका होता है। ये गेंदबाज अकेले दम पर मैच जितवा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं 9वें नंबर खिलाड़ी की, जहां पर इस बार फिर जगह मिली है हर्षित राणा को, जिन्होंने अपना वनडे में बहुत ही खतरनाक प्रदर्शन किया है। हर्षित राणा भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए तेज गेंदबाज हैं। वो दाएं हाथ से तेज गेंदबाजी करते हैं और अपनी रफ्तार, उछाल और आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हर्षित राणा ज्यादा बातों में नहीं पड़ते, सीधे गेंद से जवाब देते हैं। नई गेंद हो या बीच के ओवर, वो विकेट निकालने की कोशिश करते रहते हैं। हर्षित राणा का क्रिकेट करियर घरेलू क्रिकेट से शुरू हुआ। आईपीएल वे कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए उन्होंने सबका ध्यान अपनी तेज गेंदबाजी से खींचा। बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट करने के बाद सेलेक्टर्स की नजर उन पर पड़ी और फिर उन्हें टीम इंडिया में मौका मिला। कम उम्र में ही उन्होंने दिखा दिया कि उनमें इंटरनेशनल लेवल का दम है। T20 इंटरनेशनल करियर की बात करें तो हर्षित राणा को अभी ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन जितने भी मैच खेले हैं उनमें उन्होंने बिना डरे गेंदबाजी की है। उनका फोकस हमेशा विकेट लेने पर रहता है। T20 में उनका बेस्ट प्रदर्शन विकेट निकालने के रूप में रहा है, जिससे टीम को शुरुआत में ही फायदा मिलता है। इकोनॉमी कंट्रोल में रखने की भी उनमें काबिलियत दिखी है। वनडे करियर अभी शुरुआती दौर में है। उन्हें वनडे में सीमित मौके मिले हैं, लेकिन लंबी गेंदबाजी करने की ताकत उनमें है। वनडे में वो सही लाइन लेंथ से गेंद डालते हैं और बल्लेबाज को गलती करने पर मजबूर करते हैं।
आने वाले समय में अगर उन्हें लगातार मौके मिलते हैं तो वो इस फॉर्मेट में भी मजबूत गेंदबाज बन सकते हैं। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में हर्षित राणा का नाम चर्चा में रहा। तेज और उछाल वाली पिच पर उन्होंने अपनी स्पीड का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया और अहम समय पर विकेट निकालकर टीम इंडिया को मजबूती दी। विदेशी हालात में उनका आत्मविश्वास देखकर साफ लगा कि वो बड़े लेवल के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर करियर स्टैट्स देखें तो हर्षित राणा अभी नए हैं, मैच कम खेले हैं लेकिन असर बड़ा छोड़ा है। T20 उनका मजबूत फॉर्मेट बन सकता है और वनडे में भी भविष्य उज्जवल दिखता है। सीधी और सरल भाषा में कहा जाए तो हर्षित राणा वो तेज गेंदबाज हैं जो आने वाले समय में भारत के लिए मैच जिताने वाला हथियार बन सकते हैं। ये लड़का गेंद हाथ में लेते ही सामने वाले पर दबाव बना देता है। वहीं दोस्तों बात करते हैं 10वीं नंबर खिलाड़ी की, जहां पर जगह मिली है कुलदीप यादव। भारतीय क्रिकेट टीम के खास और अलग तरह के स्पिन गेंदबाज हैं। वो बाएं हाथ से कलाई की स्पिन गेंदबाजी करते हैं, जिसे आम भाषा में चाइना मैन गेंदबाजी भी कहा जाता है। कुलदीप की गेंद हाथ से निकलते समय समझ में नहीं आती और यही वजह है कि बड़े बड़े बल्लेबाज भी उनसे गलती कर बैठते हैं। कुलदीप यादव का क्रिकेट करियर उत्तर प्रदेश के घरेलू क्रिकेट से शुरू हुआ। मेहनत और धैर्य के दम पर उन्होंने टीम इंडिया तक का सफर तय किया। एक समय ऐसा भी आया जब वो टीम से बाहर हो गए, लेकिन हार नहीं मानी। वापसी के बाद उन्होंने खुद को पहले से ज्यादा मजबूत साबित किया। आज कुलदीप भारत के भरोसेमंद स्पिनरों में गिने जाते हैं। वनडे करियर की बात करें तो कुलदीप यादव ने भारत के लिए कई मैच जिताए हैं। वनडे में उन्होंने मिडिल ओवरों में विकेट निकालकर विरोधी टीम की कमर तोड़ी है। उनका बेस्ट प्रदर्शन एक मैच में कई विकेट लेना रहा है। वनडे में उनका औसत और इकोनॉमी दोनों अच्छे माने जाते हैं, जो उनकी काबिलियत दिखाता है। T20 इंटरनेशनल करियर में भी कुलदीप यादव का रोल अहम है। T20 में वो रन रोकने के साथ साथ विकेट लेने की कोशिश करते हैं। कई मैचों में उन्होंने बीच के ओवरों में लगातार विकेट लेकर मैच का रुख बदल दिया है। बल्लेबाजी में उनका योगदान सीमित है, लेकिन गेंद से वो मैच विनर साबित होते हैं। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में कुलदीप यादव ने अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाया। तेज और उछाल वाली पिच पर भी उन्होंने सही स्पीड से गेंद डालकर बल्लेबाजों को परेशान किया। मिडिल ओवरों में उनकी गेंदबाजी से भारत को कंट्रोल मिला और रन बनने की रफ्तार रुकी। कुल मिलाकर करियर स्टैट्स देखें तो कुलदीप यादव एक कमाल के स्पिन गेंदबाज हैं। T20 और वनडे दोनों में उनका योगदान बहुत अहम है। बेस्ट प्रदर्शन विकेट के रूप में रहा है और बड़े मैचों में उन्होंने खुद को साबित किया है। सीधी और सरल भाषा में कहा जाए तो कुलदीप यादव वो गेंदबाज हैं जो चुपचाप विकेट निकालते हैं और सामने वाली टीम को दबाव में ला देते हैं। ये खिलाड़ी गेंद से मैच जिताने की ताकत रखता है। वही दोस्तों आखिरी 11 नंबर प्लेयर की बात करें तो 11 नंबर प्लेयर पर जगह मिली है रवि बिश्नोई को। रवि बिश्नोई भारतीय क्रिकेट टीम के युवा और तेज लेग स्पिन गेंदबाज हैं। वो दाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी करते हैं और उनकी गेंद में अच्छी रफ्तार रहती है। रवि बिश्नोई की खास बात यह है कि वो बिना डरे बल्लेबाज पर अटैक करते हैं। T20 क्रिकेट में उनकी गेंद पड़ना आसान नहीं होता, इसी वजह से वो जल्दी विकेट निकाल लेते हैं। रवि बिश्नोई का क्रिकेट करियर अंडर 19 क्रिकेट से चर्चा में आया। इसके बाद IPL में शानदार प्रदर्शन करके उन्होंने खुद को साबित किया। IPL में उन्होंने बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट किया, जिससे सिलेक्टर्स की नजर उन पर पड़ी और फिर उन्हें टीम इंडिया में मौका मिला। कम उम्र में ही उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट का दबाव संभाल लिया। T20 इंटरनेशनल करियर की बात करें तो रवि बिश्नोई इस फॉर्मेट के लिए बिल्कुल फिट खिलाड़ी हैं। वो मिडिल ओवरों में गेंदबाजी करते हैं और विकेट लेने की कोशिश करते रहते हैं। T20 में उनका बेस्ट प्रदर्शन एक मैच में कई विकेट निकालना रहा है। उनका इकोनॉमी रेट भी काबू में रहता है, जो T20 में बहुत जरूरी होता है। बल्लेबाजी में उनका रोल बहुत कम है क्योंकि वो मुख्य रूप से गेंदबाज हैं। वनडे करियर अभी ज्यादा लंबा नहीं है। उन्हें वनडे में सीमित मौके मिले हैं, लेकिन वहां भी उन्होंने अच्छी लाइन लेंथ से गेंदबाजी की है। वनडे में लंबा स्पेल डालने की क्षमता उनमें है और सही मौके पर विकेट निकालने का हुनर भी। आगे चलकर अगर मौके बढ़े तो वो इस फॉर्मेट में भी मजबूत साबित हो सकते हैं। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में रवि बिश्नोई ने अपनी तेजी और स्पिन का असर दिखाया। तेज और उछाल वाली पिच पर उन्होंने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया। उनकी तेज लेग स्पिन और गुगली से बल्लेबाज गलत शॉट खेलने पर मजबूर हुए, जिससे टीम इंडिया को मिडिल ओवरों में फायदा मिला। कुल मिलाकर करियर स्टैट्स देखें तो रवि बिश्नोई भारत के भविष्य के बड़े स्पिन गेंदबाज माने जाते हैं। T20 उनका सबसे मजबूत फॉर्मेट है, जहां वो विकेट लेकर मैच का रुख बदल देते हैं। सीधी और आसान भाषा में कहा जाए तो रवि बिश्नोई वो गेंदबाज हैं जो आते ही बल्लेबाज पर दबाव बना देते हैं। दोस्तों यही समझना काफी है कि ये लड़का गेंद से मैच जिताने की पूरी ताकत रखता है।
दोस्तों ये खतरनाक प्लेइंग 11 बनाई गई है न्यूजीलैंड से अपना बदला लेने के लिए। वनडे में मिली हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। तो आपको क्या लगता है, किस प्लेयर को प्लेइंग 11 में जगह मिलना चाहिए था? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल शिवानु संदीप क्रिकेट को सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कमेंट में कहां से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। फिर दोस्तों हम मिलेंगे एक और नई क्रिकेट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।